घुमक्कड़ तांत्रिक की मुक्ति। कोलकाता में प्रवास के दौरान प्रभात रंजन ने सद्गुरु की भूमिका तीव्रता से निभाना प्रारंभ कर दिया। मई 1940 के अंतिम सप्ताह में वे कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित बांकुरा जिले के एक गांव में गए। वहां रहते हुए उनके साथ एक अजीब घटना घटी। बाद में उन्होंने विचित्र अभिज्ञता शीर्षक से लिखी एक पुस्तिका में ऐसी और भी दूसरी घटनाओं के साथ इस घटना का भी उल्लेख किया है। उन रहस्यमय कहानियों के संग्रह को उन्होंने असाधारण अनुभव माना है। वे कहानियाँ स्थानीय पत्रिका में प्रियदर्शी के नाम से प्रकाशित हुई थी। सन 1959 में उन कहानियों का संकलन उसी नाम से आनंद मार्ग की पत्रिका में पुनः छापा। यद्यपि वे सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन उनके विवरण में रहस्य की झलक भी मिलती है। बहुत पहले की बात है, जहाँ तक मुझे याद है वह वर्ष 1940 था। संभवतः ज्येष्ठ का महीना था। मैं बांकुरा ज़िले के एक गांव में अपने मित्र के विवाह में शामिल होने के लिए गया हुआ था। शाम के समय मुझे दूल्हे की बारात में सम्मिलित होना था। मेरे मित्र का मकान भी बांकुरा ज़िले में था। विवाह स्थल से वह लगभग 8 किलोमीटर दूर था। शाम को वर और मैं दोनों दुल्हन के घर के लिए निकल पड़े। विवाह का शुभ मुहूर्त आधी रात के बाद का था। हम दोनों ने तय कर लिया था कि विवाह में चाहे जितनी भी देरी हो जाए, हम लोग विवाह के बाद ही भोजन करेंगे। सूर्यास्त के बाद ही भोज शुरू हो गया। उस अशांत भीड़ भाड़ और हंगामे के बीच मुझे बेचैनी होने लगी। सच तो यह है कि मैं उस कार्यक्रम का आनंद नहीं ले पा रहा था। इसलिए मैंने बाहर निकलकर अकेले ही कुछ देर टहलने का निर्णय लिया। बांकुरा जिले में चारों तरफ खुला मैदान था, इसीलिए यदि कोई बाहर निकलकर कुछ दूर तक टहलता रहे तो भी कोई समस्या नहीं थी। जैसा सोचा था वैसे ही किया। हाथ में टॉर्च लेकर बैलगाड़ी की पहियों के निशान देखते हुए एक पगडंडी पर चलने लगा। करीब कुछ 1 किलोमीटर चलकर मैं एक विशाल और खुले मैदान में जा पहुंचा, जहाँ की जमीन उबड़ खाबड़ थी। वहाँ कहीं भी किसी के रहने का कोई संकेत नहीं था। आसपास छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी हुई थी। कुछ सियार आसपास घूम रहे थे। मैदान में हरित की, आंवले और महुए के अलावा कहीं कहीं पलाश के वृक्ष भी थे। मुझे संभवतः टहलने की लत रही होगी, अन्यथा लोग अपनी पसंद से ऐसी जगह क्यों नहीं आते। कभी कभी वृक्षों की टहनियों पर बैठे हुए उल्लुओं की भयानक ऊ ऊ ऊ की आवाज़ रात्रि के नीरव अंधकार का सीना चीरते हुए गूंज उठती थी। चारों तरफ घना और अशांत अंधकार फैला हुआ था। सितारों की रोशनी भी रास्ता दिखाने में असमर्थ थी। वे भी वातावरण में व्याप्त डर को और बढ़ा रहे थे। सन्नाटे को चीरती हुई गीदड़ और आलुओं की आवाज़ें उस डर को और अधिक भयावह बना रही थी। ऐसे भयानक वातावरण पर पहुंचकर मैं रुक गया। यह कौन सी जगह है? क्या यह श्मशान है? ऐसा लगा कि जैसे यह श्मशान ही हो सकता है। दाहिनी तरफ गाय की खोपड़ी पड़ी हुई थी, जिसके मांस को गिद्धों और सियारों ने नोचकर खा लिया था। वास्तव में चारों तरफ बहुत सारी खोपड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। यह श्मशान था और जहाँ मरे हुए जानवरों को भी लाकर फेंक दिया जाता था। मैंने सोचा, बहुत अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं कि यह दहशत कितना सम्मोहक है। यहाँ मुझे यह तो समझ में आ ही जाएगा कि मैं डर से कितना अधिक प्यार कर सकता हूँ। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि यदि मेरे साथ कोई होता तो मैं उसे समझाने के लिए इस दृश्य की खूबसूरती को भाषा में ज़रूर कैद करता। उसके बाद हम दोनों बैठकर उस भीषण सुंदरता का आनंद उठाते।
टॉर्च जलाकर मैंने एक स्वच्छ और साफ जगह तलाश किया। ऐसा कौन है जो इस जगह पर रहकर दार्शनिक न बन सके? मैं भी बन जाता, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति की अचानक उपस्थिति ने मेरा ध्यान हटा दिया। उसने मुझे ठीक तरह से यह नहीं बतलाया कि वह कौन है। मैं अकेला बैठा हुआ था। कुछ दूरी पर मैंने एक छायाकार आकृति को अपने नज़दीक आते हुए देखा। वहाँ कौन है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। वह आकृति रुक गई। कुछ क्षणों के पश्चात वह फिर चलने लगी। वह छाया शायद किसी पुरुष की थी। वह शांत नहीं रहा और गाने लगा। जीवन का खेल समाप्त हो गया भाई। संसार का त्योहार खत्म हो गया है। लौट जाओ। अरे ओ, इस संसार में रहने वालों, लौट जाओ। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। मुझे उसका गीत अच्छा लग रहा था। मैंने पूछा, आखिर तुम कौन हो? कृपा करके क्या तुम यहाँ नहीं आ सकते? वह धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। जब मेरे नज़दीक आ गया तो मैंने फिर पूछा, तुम कौन हो? कहाँ रहते हो? उसने कहा, बाबू, सड़क मेरा घर है। मैं यात्री हूँ और हमेशा चलता रहता हूँ। मेरे लिए जाना आने के जैसा है और फिर आना जाने के समान है। अच्छी बात यह है बाबू, मैं दिखावा नहीं करना चाहता। इसलिए जब लोग मुझसे मेरा पता पूछते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि चंडील पुलिस थाने के अंतर्गत एक इलाके का रहने वाला हूँ। मैंने पूछा, मित्र, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, तो अब आप मेरा नाम भी जानना चाहते हैं? उसने कहा। लोग कहते हैं कि मेरा नाम कमलाकांत महापात्र है। मैंने कहा, कमलाकांत, कृपा करके मेरे पास बैठो और मेरे लिए एक गीत गाओ। फिर कमलाकांत ने एक के बाद एक 5-6 गीत गाए। बहुत अच्छे गीत थे और मैंने हृदय की गहराई से यह महसूस किया कि कमलाकांत के गीतों की मधुरता श्मशान में भी स्वर्ग को उतार लाने में सक्षम थी। अचानक वह रुक गया और पूछा, बाबू, आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा कि मैं फलाने गांव से आया हूँ, जहाँ मुझे एक विवाह समारोह में सम्मिलित होना था। वह गांव यहाँ से काफ़ी दूर, लगभग 6 किलोमीटर दूर है। और हाँ, इसीलिए मेरे पैर बहुत थक गए हैं। मैंने कहा। उसने कहा, तब तो बाबू, कृपया आप लेट जाइए। मैं आपके पैरों की थोड़ी मालिश कर दूंगा। आखिरकार आपको अभी और दूर जाना होगा। मैंने कहा, नहीं, रहने दो। तुम तो और भी दूर से आए हो। तुम मुझसे भी ज़्यादा थक गए होंगे। उसने कहा, नहीं बाबू, मुझे कोई असुविधा महसूस नहीं होती। मैंने आपसे कहा ना कि पथ ही मेरा घर है। आप युवक हैं, ज़रूर थक गए होंगे, इसीलिए आप लेट जाइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना थका हूँ। मैंने कहा, लेकिन मुझे यह उचित नहीं लगता कि मुझसे बड़ा व्यक्ति मेरे पैरों की मालिश करे। उसने कहा, तो फिर ठीक है। उसके बदले एक काम कीजिए, अपना सिर मेरी गोद में रख लीजिए और पैरों को सामने की तरफ फैलाकर लेट जाइए। मैं उसकी बात से सहमत हो गया। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। मेरे मित्र का विवाह हुआ या नहीं, वहाँ लोगों ने मेरी तलाश की या नहीं। परम शांति से परिपूर्ण श्मशान के मैदान में एक अजनबी की गोद में सिर रख कर मैं सो गया। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब मेरी नींद खुली तो मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे। मैं उठकर बैठा तो देखा कि कमलाकांत ने मेरे पैरों को अपने दोनों हाथों से जकड़ रखा था। मेरा सिर उसकी गोद में नहीं था। उसने 3 खोपड़ियाँ मेरे सिरहाने पर रख दिया था। कमलाकांत, ओ कमलाकांत, मैंने पुकारा। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? तुम सो तो नहीं रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं अपने से बड़े किसी व्यक्ति की सेवा नहीं लेना चाहता, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी।
कमलाकांत ने उत्तर नहीं दिया। और यह क्या? कमलाकांत क्यों नहीं बोल रहा था? क्या वह सो रहा था? क्या उस तरह बैठे बैठे सोना संभव था? यदि वह संभव था तो भी क्या यह संभव था कि वह मेरे पैरों को उसी तरह जकड़ कर बैठा रहे? कमलाकांत ने मेरे पैरों को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि उसके कारण वहाँ का रक्त संचालन रुक गया था। दर्द हो रहा था जिसके कारण मैं उठ गया था। मैंने उसे फिर पुकारा, ओ कमलाकांत, क्या तुम सुन रहे हो? कमलाकांत ने जवाब नहीं दिया। मैंने उसे हल्के से छुआ। उस धक्के से ही उसका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। क्या वह बेहोश हो गया था? जो थोड़ा बहुत मैं जानता था उसकी हालत को समझने के लिए मैंने वैसा किया, लेकिन उसके शरीर में मुझे जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखलाई दिए। उसका शरीर सिर से लेकर पैर तक बर्फ की तरह ठंडा था। कमलाकांत इस दुनिया में नहीं था। पथ ही जिसका घर था वह इस विश्व ब्रह्मांड के उस पार किसी और पथ पर जा चुका था। चलते चलते वह सदा के लिए कहीं चला गया था। संभवतः इस दुनिया का यात्री यहाँ के पथ को सदा के लिए छोड़कर किसी अनजान और अपरिचित पथ पर जा चुका था। मैं जल्दी से उठा और जहाँ से आया था उधर चल पड़ा। जब मैं विवाह स्थल पर पहुंचा तो सुबह हो रही थी। मेरे मित्र मेरे लिए बहुत परेशान थे। वे सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि मेरी खोज में निकल पड़े। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और आग्रह किया, कृपया मेरे साथ आइए। कमलाकांत के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए आप सभी मेरे साथ चले। हम सभी एक साथ वहां पहुंचे। जो खोपड़ियां मेरे सिरहाने रखी थी वे वही पड़ी हुई थी, किंतु कमलाकांत का शव वहां नहीं था। पता नहीं वह कहाँ चला गया था। मेरे मित्रों ने मुझसे पूछा, क्या तुमने रात में भांग पी लिया था? मैं उनसे क्या कहता? कमलाकांत का शव क्या हुआ, इस रहस्य को अधूरा छोड़कर प्रभात रंजन ने उस घटना के विवरण को समाप्त कर दिया है। कई वर्षों के उपरांत अपने शिष्यों को प्रभात रंजन ने बतलाया कि यद्यपि कमलाकांत महान साधक था, किंतु उसे सद्गुरु नहीं मिले थे। आध्यात्म के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सद्गुरु पाना अनिवार्य है। उस रात उन्होंने उसे दीक्षा दिया। दीक्षा लेने के बाद कमलाकांत को गहन आनंद की अनुभूति हुई और वह अनायास तुम्ही आनंद, तुम्ही आनंद, तुम्ही आनंद मूर्ति जैसा स्वरचित भक्ति गीत गाते हुए गुरु के चारों तरफ घूम घूम कर नाचने लगा, जो कि उसके दिव्य आनंद को अभिव्यक्त कर रहे थे। बहुत देर तक वह दिव्य आनंद में डूबकर नृत्य कर रहा था। वह अनुभूति आध्यात्मिक जगत में दुर्लभ महाभाव कही जाती है। उसके पश्चात वह बैठ गया और नए नए भक्ति गीत गाता रहा। वह पहले से ही उच्च स्तरीय साधक था। उसी रात्रि को गुरु कृपा से उसे निर्विकल्प समाधि मिली और वह मोक्ष पा गया। प्रभात रंजन से दीक्षा प्राप्त शिष्यों की जानकारी के अनुसार कमलाकांत दूसरा व्यक्ति था जिसने दीक्षा ली थी। एक बार जमालपुर में प्रभात रंजन के साथ टहलते हुए उनके एक वरिष्ठ शिष्य हरगोविंद ने कमलाकांत के शव के बारे में जानना चाहा। उन्होंने प्रभात रंजन से पूछा, विचित्र अभिज्ञता शीर्षक से प्रकाशित कहानियों के अंत में आपने उनके बारे में एक संभावित संकेत और स्पष्टीकरण दिया है, किंतु कमलाकांत के शव का क्या हुआ उसके बारे में आपने कुछ नहीं बतलाया। वास्तव में उसके शव का क्या हुआ? वह कहाँ गायब हो गया? प्रभात रंजन ने कहा, हरगोविंद, उस रात बहुत कुछ हुआ जिसका मैंने उल्लेख नहीं किया है। पुस्तक में जैसा वर्णन किया गया है सब कुछ वैसा ही नहीं हुआ था। उस घटना के बहुत सारे तथ्य रहस्य में डूबे हुए हैं। वह गुरु और शिष्य के बीच का रहस्य है, इसलिए हो सकता है कि हमेशा रहस्यमय ही रहे।
हरगोविंद को टालना आसान नहीं था। वे प्रभात रंजन से पूछते ही रहे कि कमलाकांत के शव का क्या हुआ। अंततः रहस्य का पर्दा उठाते हुए प्रभात रंजन ने कहा, कमलाकांत एक उच्च स्तरीय साधक था। हमारी मुलाकात आकस्मिक घटना नहीं थी। उस मुलाकात का एक महान उद्देश्य था। उसकी मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं थी। उस दिन वह सीमा के उस पार चला गया जहाँ पहुँचने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। उस दिन उसने जो गीत गाया उसकी 3 पंक्तियों में बहुत महत्वपूर्ण अर्थ छुपा हुआ था। उन पंक्तियों में मोक्ष पाने की तीव्र अभिलाषा अलंकृत रूप से छुपी हुई थी। उनका अर्थ था कि इस दुनिया में जीवन और मृत्यु का सिलसिला खत्म हो रहा है। तुम तो जानते हो कि इस विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ निर्गुण ब्रह्म से आया है और एक दिन सभी को वहाँ लौट जाना है। गीत की अंतिम पंक्ति में वह निर्गुण स्थिति में पहुँचने की अपनी तीव्र इच्छा प्रकट कर रहा था। पुस्तक में प्रकाशित उस कहानी में मैंने लिखा है, इस दुनिया का यात्री यहाँ के पथ को हमेशा के लिए छोड़कर किसी अज्ञात लोक में चला गया। इसका अर्थ है कि उसने निर्गुण की अवस्था को पा लिया। अब उसने मेरे पैर को जकड़कर पकड़ लिया था। उसी क्षण उसे निर्विकल्प समाधि मिल गई थी। तुमने निर्विकल्प समाधि का प्रयोग देखा है कि शरीर शव की तरह बिल्कुल कड़ा हो जाता है। कमलाकांत के शरीर के साथ भी वही हुआ। उसकी निर्विकल्प समाधि स्थायी थी। वह अब इस नश्वर जगत में कभी नहीं आएगा। उस दिन जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि वह महान आत्मा मोक्ष प्राप्त कर चुका है। हो सकता है कि मेरे वहाँ से जाने के बाद उसकी मृतदेह को जानवर और गिद्ध नोच कर खा जाए, इसलिए मैंने उसके शव को खुले मैदान में उस तरह छोड़ना उचित नहीं समझा। मेरे लिए यह भी संभव नहीं था कि अकेले ही चिताग्नि के सामान की व्यवस्था करूं और अंतिम संस्कार पूरा करूं। उस वीरान और दूरदराज जगह में लकड़ियां और अग्नि मुझे कहाँ मिलती? मुझे क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा था। मैं दुविधा की मनस्थिति में था। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मैंने उसके शरीर के समस्त तत्वों को विश्व ब्रह्मांड में वापस भेजने का निर्णय लिया, जिसके प्रभाव से उसका शरीर बिखरता गया और विश्व ब्रह्मांड के पंच तत्व में विलीन हो गया। अपने मित्रों को जब मैंने उसकी मृत्यु का समाचार सुनाया तो वे यह सोचकर चिंतित हो गए कि एक संत जैसे व्यक्ति के शरीर को उस तरह सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। वे उसके शव का पारंपरिक तरीके से दाह संस्कार करना चाहते थे। मैंने उसके शव के गायब होने का कारण उन्हें नहीं बतलाया। हरगोविंद, अब तुम ही बतलाओ कि उस दिन जो हुआ, यदि मैं उन्हें बतला देता तो क्या वे मेरी बातों का विश्वास करते? नहीं, वे कदापि सहमत नहीं होते। हरगोविंद ने स्वीकार किया। एक अन्य अवसर पर प्रभात रंजन ने हरगोविंद को बतलाया कि बांकुरा जाने का उद्देश्य ही कमलाकांत से मिलना था। उसकी पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए ही वे उससे मिलना चाहते थे। उस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए विवाह में सम्मिलित होना तो मात्र एक बहाना था।